Several days later. एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन आयरन मैन वर्सेस सुपरमैन, और आज उसके कमेंट सेक्शन का माहौल काफ़ी पारिवारिक हो चुका है। तो सोचा एक वीडियो बनाकर इस चीज़ को क्लियर कर दूं। तो यार एक्चुअल में आपको ये फाइट कभी दिखने नहीं वाली, तो चिल करके बैठो और वीडियो को एंजॉय करो। तो मिस्टर फ्लेम से मैं हूं अनुभव, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। कहिए, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो इस चीज को मैं दो सिनेरियोज में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। तो अगर थोड़ा लॉजिकल होके सोचें तो इसका आंसर सीधा है नो। आयरन मैन सुपरमैन को डिफीट कभी नहीं कर सकता। Meanwhile, They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. तो रुको जरा, सबर करो। अब मेनली सुपरमैन की दो वीकनेस बताई जाती हैं, जो कि है क्रिप्टोनाइट और मैजिक। अब आयरन मैन के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। इवन अगर टोनी स्टार्क मार्वल यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल जो कि एडामेंटियम और वाइब्रेनियम है, उससे भी कोई सूट बना लेता है, तो भी वो सुपरमैन को डिफीट नहीं कर पाएगा। ये तो सत्य है दीपक। अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो आयरन मैन आर्मर अराउंड 100 टन्स लिफ्ट कर सकता है, चाहे वो मार्वल कॉमिक्स की बात हो या फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स की। बट सुपरमैन कितने लिफ्ट कर सकता है ये तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही इनकैलकुलेबल है। बट एक बार कॉमिक्स में ऑन एन एवरेज ये कहा गया था कि सुपरमैन 200 क्विंटिलियंस टन्स को लिफ्ट कर सकता है। अब मजे की बात ये है कि ये उसकी कोई बिगेस्ट फीट नहीं है। इसका मतलब वो कुछ ओकेजन्स पर इससे भी ज्यादा लिफ्ट कर सकता है। स्टार्क सुपरमैन को अपने खिलौनों से कभी नहीं हरा पाएगा। उसके लिए उसको क्रिप्टोनाइट की जरूरत होगी, जो कि ऑफ कोर्स मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर करता भी तो कई साल लग जाते उसको ढूंढने में। अब कई लोग कहेंगे कि टोनी तो क्रिप्टोनाइट का एक आर्मर बना सकता है, तो उन्हें बता दूं कि क्रिप्टोनाइट को समझना कोई आसान बात नहीं है। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि क्रिप्टोनाइट कोई पार्ले जी नहीं है जो कि आपको हर दुकान पर मिलेगा। अब कॉमिक्स में एक बार ये भी देखा गया है कि सुपरमैन ने क्रिप्टोनाइट के इफेक्ट के दौरान ही इतनी ज्यादा सोलार एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी कि क्रिप्टोनाइट का असर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। सुपरमैन को बेरली सिर्फ अपनी 1% स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा आयरन मैन को डिफीट करने के लिए। इनफैक्ट एक बार मार्वल डीसी क्रॉसओवर में सुपरमैन ने आयरन मैन को सिंगल पंच से हरा दिया था। अब ये तो था फर्स्ट सिनेरियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जिसमें टोनी हार जाता है। नाउ मूव टू द सेकंड वन। अब ये फाइट इस चीज पर भी डिपेंड कर सकती है कि हम टोनी के किस आर्मर की बात कर रहे हैं, और टोनी को उस समय क्रिप्टोनाइट या फिर रेड रेडिएशन की नॉलेज है या फिर नहीं। बट अगर टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम जैसा कोई आर्मर बना लेता है जो कि आयरन मैन आर्मर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में उस आर्मर में टेक्नोलॉजी और मैजिक का कॉम्बिनेशन यूज किया है। अब डॉक्टर डूम के आर्मर में हम मैजिक शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डॉक्टर डूम का आर्मर बहुत ज्यादा एडवांस है, और मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती। मैजिक बस वो टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम समझ नहीं पाते। कॉमिक्स में डूम का आर्मर वो सभी चीजें कर सकता है जो कि एक सॉर्सर सुप्रीम करता है। तो यहाँ पर टोनी के पास एक पॉइंट रहेगा, और वो है मैजिक। और मैजिक के बारे में रिसेंटली ही मैंने आपको कुछ बताया है, जिससे वो टाइप ऑफ इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि डूम के आर्मर को बनाना भी कोई आसान बात नहीं है। आयरन मैन आर्मर एडवेंचर सीरीज में टोनी स्टार्क के आर्मर को 6 घंटा लग गया था डूम के आर्मर को स्कैन करने के लिए। तो आप ये सोच सकते हो कि डूम कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है। पर हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट इंजीनियर की बात कर रहे हैं, जिसकी स्ट्रेटेजीज और प्लान हमेशा से ही यूनिक रहे हैं। थोड़ा बकवास है। टोनी कॉमिक्स में बहुत भारी और खतरनाक बस्टर्स को डेवलप कर चुका है, लाइक हल्क बस्टर, गैलेक्टस बस्टर। वेल, गैलेक्टस बस्टर का अपीयरेंस हमें नहीं दिखाया गया। फ्योनिक्स बस्टर, थॉर बस्टर, गॉड किलर मार्क 2 और ब्लीडिंग एज। साथ ही में एक बार टोनी ने मॉडल प्राइम को भी डेवलप किया था। टोनी स्टार्क अपने सूट्स के दम पर बड़े बड़े बींग्स और गॉड से भी लड़ चुका है, लाइक हल्क, थॉर, सेलेस्टियल्स, थानोस, गैलेक्टस और फ्यूनिक्स फोर्स, जो कि मार्वल की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल फोर्स में से एक है, और टोनी उनसे भी लड़ चुका है। तो हाँ, हम आयरन मैन की कैपेसिटी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर सुपरमैन और आयरन मैन सेम यूनिवर्स में होते तो टोनी जरूर इन्वेस्टिगेट करता मैन ऑफ स्टील की स्ट्रेंथ
वीकनेस और वो उन सभी चीजों को पता लगा लेता, क्योंकि हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जो कि एक रात में पूरे टेसरैक्ट को स्टडी कर चुका है। बट अगर ये फाइट फेस टू फेस हो जाती है तो इस सिनेरियो में भी टोनी हार जाएगा, क्योंकि सच में यार सुपरमैन के सामने टिकना इम्पॉसिबल है। तो मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सेकंड सिनेरियो की फाइट सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। साथ ही में ये इस पर भी डिपेंड करती है कि टोनी को रेड रेडिएशन या फिर क्रिप्टोनाइट की नॉलेज है या फिर नहीं। एक बोनस चीज डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फैंस ये बोलते हैं कि मार्क 85 सुपरमैन को हरा सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मार्क 85 टोनी के बेस्ट और पावरफुल आर्मर में से एक है और उसकी पावर्स, कैपेबिलिटीज और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। बट इतना एडवांस सूट होने के बावजूद भी वो थॉर के म्यूनियर का हिट नहीं सह पाया। सो यस, सुपरमैन की हीट विजन उस सूट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। देखो यार, ये बैटल कभी होने वाला तो है नहीं, ना ही आपको कभी देखने को मिलेगा, तो कमेंट में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे रुको, आउटरो तो बोलने दो। तो यार, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फ्यूचर में ऐसे ही सुपर हीरो स्टफ्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मन हो तो इंस्टाग्राम पर भी आ जाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। इट्स मिस्टर फ्लेम साइनिंग ऑफ। म्यूजिक